everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है रीजनिंग की प्रैक्टिस अगर आप छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जो कि आपको नहीं होने देनी है। ठीक है, चाहे 10 से 15 सवाल ही करो, बट डेली करो, ताकि वो जो स्पीड है वो आपकी डिक्रीज ना हो और क्वेश्चंस को बिल्कुल ही एग्जाम अप्रोच की तरह ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करोगे। जब क्वेश्चन को सॉल्व पूरा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करोगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उनसे आप ये सब चीज़ें सीख रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करें इस सेशन को। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये बात पता ही होगी। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एसएससी रीजनिंग किरण को परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी ये रिकमेंडेड है टॉपर्स के द्वारा भी। तो इसमें आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका द पंडित्स का फ्री वीकली लाइव मॉक कोर्स। बिल्कुल ही पेन पेपर लेके आप तैयार हो जाओ। क्वेश्चंस हम ऐसे ही करेंगे जैसे एग्जाम में करने चाहिए। बेसिक्स आपके क्लियर है, ये चीज़ मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नहीं है, बेसिक सेशन देख लो, चाहे यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। टाइप वाइज पढ़ना चाहते हो तो दीक्षित सर ऐप से जाके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल हर एक चैप्टर आपको टाइप वाइज कराया गया। ठीक है, सिलॉजिज्म का सवाल है, देखते ही करना है। ऑल क्रोज आर पैरेट, सारे ही क्रोज क्या है? सारे ही क्रोज हैं पैरेट, सारे ही क्रोज आ जाएंगे पैरेट के अंदर। ऑल ईगल आर पैरेट, सारे ही ईगल भी आएंगे पैरेट के अंदर, पर ईगल और क्रो का कोई रिलेशन नहीं बताया तो नहीं बनाना। ठीक है, संभावना है, हो सकता है, बट डायरेक्ट नहीं दिया तो हम नहीं बनाएंगे। ऑल पैरेट्स आर बर्ड, सारे ही पैरेट्स किसके अंदर आएंगे? सारे ही पैरेट्स आपके बर्ड्स के अंदर आएंगे। अब देखो उसने क्या कहा है, कोई भी अल्फाबेट आपका फर्स्ट रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है। पहला उसने बोला है नो क्रो इज अ बर्ड, एक भी क्रो बर्ड नहीं है। एक भी क्रो बर्ड नहीं है क्या? सारे ही क्रो बर्ड के अंदर आ रहे हैं, ये चीज़ गलत हो गई, कुछ तो होंगे ही। सम बर्ड्स आर ईगल, कुछ जो बर्ड है वो ईगल है, बिल्कुल कुछ जो बर्ड है वो ईगल है, क्योंकि जो ईगल है वो बर्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कितने हैं ये हमें नहीं पता, बट कुछ हैं ये हमें पता है। अब उसने बोला यहाँ पे तो ऑल आपको दिखाई दे रहा है, फिर उसने बोला ऑल बर्ड्स आर क्रोज, सारे ही बर्ड क्रो है क्या? नहीं, सारे ही क्रो बर्ड्स हैं, पर सारे ही बर्ड्स क्रो हैं ये नहीं है। पर यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो बताओ सही होता या गलत होता? अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाता। क्लियर है ये सब या नहीं? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ओनली टू फॉलोज इस पर्टिकुलर में होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो, पुलिस ऑफिसर्स मदर्स फीमेल्स, आपको पता है सारी ही औरतों के अंदर ही मदर्स आएंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो एक के अंदर एक तो आना ही चाहिए। सबसे पहली चीज मदर्स आएंगी सारी फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स एक के अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो आपको चारों ही केस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला, ये तो सब में ही है। फिर उसने बोला है पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर्स आपकी मदर्स भी हो सकती हैं, फीमेल्स भी हो सकते हैं और मेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कौन से वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। कैसे बनेगा ये? बिल्कुल सारी जो मदर्स होंगी वो आएंगी फीमेल्स के अंदर, और ये हैं आपके पुलिस ऑफिसर्स। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा मेल्स का, बाकी कुछ कॉमन पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो, किसका क्वेश्चन है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बोलते बोलते करते जाना है, पजल की फॉर्मेट में है ये, तो ज्यादा समय हम यहाँ बर्बाद नहीं करेंगे। देखो क्या दे रखा है उसने, पी इज द फादर ऑफ, पी पिता है। पी किसका पिता है? पी पिता है ई का। आगे बढ़ते हैं, फिर उसने बोला है ई इज द सिस्टर ऑफ ए, ई बहन है। किसकी बहन है? ए की बहन है। ए हैज ओनली वन ब्रदर एल, ए का एक ही भाई है। ठीक है, ए का एक ही भाई है जो कि है एल। हमें नहीं पता ए लड़का है कि लड़की है, तो उस पर नहीं बनाओगे। एक भाई है, एक खुद भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ पी, टी इकलौता ग्रैंडसन है किसका? टी इकलौता ग्रैंडसन है टी का। अब हमने क्यों टी को नहीं बनाया? क्योंकि हमें नहीं पता, पी के हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, किसका बच्चा है टी, ये चीज आपको नहीं पता। ठीक है, बढ़े आगे। फिर उसने बोला है एम इज द वाइफ ऑफ ए, एम पत्नी है। एम किसकी पत्नी है? एम ए की पत्नी है, तो ए पति ही होगा। ठीक है, इसकी पत्नी कौन है? इसकी शादी बिल्कुल एम से हुई है, पर ये याद रखना है ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। ठीक है, गलती से भी ये कंफ्यूज नहीं करना कि एम, चलो इसे नीचे ही लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना हो। ठीक है,
ए की शादी किससे हुई है? ए की शादी हुई है एम से, एम पत्नी है। क्लियर है अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में आप अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते थे। फिर उसने बोला है ए ओनली चाइल्ड ऑफ पी इज मैरिड, ओनली वन चाइल्ड ऑफ पी इज मैरिड। उसने बोला एक ही बच्चा पी का है जिसकी शादी हुई है। अब आपको पता है पी का जो एक ही बच्चे की अगर शादी हुई है तो वो ए ही है, बाकी दो बच्चे अनमैरिड हैं। यहाँ से क्लियरली पता चल गया जिसकी शादी हुई है उसी का तो बच्चा हुआ होगा, उसका बच्चा कौन है? बिल्कुल टी है। तो बिल्कुल ए और एम का बच्चा है आपका टी। ठीक है, अब उसने आपसे बोला हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, बता दो एल का क्या रिश्ता है किसके साथ? टी के साथ। तो बिल्कुल टी के जो फादर हैं उनके ब्रदर हैं, फादर्स ब्रदर है। कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो जैसे जैसे बस वो आपको क्वेश्चन दे रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाओगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करोगे। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। जब एक बार पेपर को फोल्ड किया गया बिल्कुल उसकी मिरर इमेज आपको दिखाई देगी जब वो अनफोल्ड होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? सबसे पहली चीज, ये जो पेपर कट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सिर्फ इस पार्ट में है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर इसे अनफोल्ड करोगे तो ऊपर पता है ऐसे ही चीज दिखनी चाहिए। यहाँ पे अगर मिरर रखा है, आपको पता है मिरर इमेज आती है, तो पहले ये बिल्कुल आपको इस तरीके से दिखेगा और इस स्क्वायर की इमेज बिल्कुल ऊपर दिखेगी। कुछ नहीं करना, बस मिरर इमेज दिखनी चाहिए। डायरेक्टली भी अगर आप एलिमिनेट करते हैं आपको पता है ऊपर तो कोई कट है ही नहीं। ठीक है, तो ये कट तो नहीं आएगा, गलत हो गया। उसके बाद आपको पता है स्क्वायर आपको सिंगल दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, डबल दिखाई देंगे। और यहाँ पे वापस ऊपर कट है तो ये चीज़ भी गलत हो गई। बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, बस मिरर इमेज का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है जब बात होती है आपकी पेपर कटिंग और फोल्डिंग की। उसने बोला है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसे लॉजिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। अब देखो, आपने पांच ऑप्शन है यहाँ पे, पांचों को देखा। आपने देखा क्रोकोडाइल, लिजार्ड, व्हेल, हाउस फ्लाई, मंकी। इन्हें कैसे अरेंज कर सकते हो? ठीक है, इन्हें अरेंज करने के लिए आपको इतना डेफिनेटली पता है कि इनकी जो बोलते हैं, आपको पता है हाउस फ्लाई सबसे छोटी होती है। ठीक है, और इसमें आपको पता है बिल्कुल कि इन सब में व्हेल सबसे बड़ी होती है। तो इतना डेफिनेटली पता है जो या तो छोटी चीज से शुरू हो रहा होगा या तो छोटी चीज से खत्म हो रहा होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में होगा तो छोटी चीज से शुरू होगा, घटते हुए क्रम में होगा तो बिल्कुल बड़ी चीज से शुरू होगा। तो इतना डेफिनेटली पता है 3 और 4 से शुरू और खत्म होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट 3 और 4 ही होंगे आपके। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 4 और 3 है, बिल्कुल है। यहाँ पे 3 और 2 है, हट गया ये। और यहाँ पे 4 और 1 है, तो ये चीज भी हट गई, डायरेक्ट हटा दो इसे। क्लियर है? अब इन दोनों में जब आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों में ही 4 से शुरू किया गया। ठीक है, जब 4 से शुरू किया गया मतलब हाउस फ्लाई से शुरू किया गया है। हाउस फ्लाई आपको पता है, हाउस फ्लाई आपको पता है सबसे छोटी होती है। तो अब इन सब में देखो हाउस फ्लाई के बाद अगला बड़ा जो क्रिएचर है वो कौन सा है? मंकी है, व्हेल है, लिजार्ड है, छिपकली या फिर क्रोकोडाइल। बिल्कुल हाउस फ्लाई के बाद जो अगला बड़ा है वो बिल्कुल लिजार्ड है, छिपकली है। ठीक है, तो 4 के बाद आपको बिल्कुल 2 दिखाई देना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्या देख पा रहे हो? 2 डाइस हैं। ठीक है, उसने बोला है कि बताओ कौन सा लेटर अपोजिट होगा एन से। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको पता है 2 डाइस दे रखे हैं, आपकी सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो देखोगे कि टी दोनों में कॉमन है और एक ही पोजीशन पे है। जब कॉमन है, एक ही पोजीशन पे है, तो आपको पता है ये वाला एलिमेंट इसके अपोजिट है, मतलब यू आर के अपोजिट है और पी आपका एस के अपोजिट है। 6 ही तो फेसेस होते हैं, 4 फेसेस यहाँ पे हैं, तो बस जो एक एन बच गया उसके अपोजिट आपका टी आएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ए में दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो लगातार आपको क्या दिख रहा है? वैल्यूज आपकी बढ़ रही हैं। क्या करोगे? डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालोगे, 61 से 63 हुआ है, 2 ऐड किया गया है। ठीक है, 63 से 68 हुआ है, 8 - 3 5 ऐड किया गया है। यहाँ पे 10 ऐड किया गया है। यहाँ पे 78 + 10 हो गया आपका 88। यहाँ पे आपको बिल्कुल 17 ऐड दिखाई दे रहा है। अब 2 + 3 फिर +5 फिर +7, तो कौन सा लॉजिक लगा है यहाँ पे? आगे हम फटाफट करेंगे। 150 और 158 और 208 में हम डिफरेंस निकाल के चीज़ों को क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो यहाँ क्या देख पा रहे हो? 8 - 8 0, 10 - 5 5। यहाँ पे अब आपका 50 का डिफरेंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन वैल्यूज को देख के कुछ पता कर पा रहे हो? स्क्वायर टेबल्स अगर आपको याद है तो यह आपको दिखेगा बिल्कुल
50, 17, 10, 5, 2, ये क्या है आपका 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 है, ये आपका 9 प्लस 1 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपका 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपका 7 स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ से अब आप बिल्कुल बता पाओगे कि 2 क्या होगा, फिर 2 बिल्कुल आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा। यही तो लॉजिक लगा है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, अगला क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 क्या होगा 26 होगा। तो 95 में कितना जोड़ोगे, 95 में आपको जोड़ना है 26, 5 प्लस 95 डायरेक्ट, या तो मान लो 95 प्लस 5 हो गया आपका 100, और 100 प्लस 21 करोगे 121 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर, क्या लॉजिक लगा है, आई होप दिस इज क्लियर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या बोला है उसने आपसे कि कौन से दो साइंस और कौन से दो नंबर्स को आप इंटरचेंज करोगे कि आपकी ये इक्वेशन सही हो जाए। इसे एलिमिनेट कहाँ से करते हो, कर सकते हो डिवीजन वाली चीज से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे डिवीजन की तरफ। अब देखो उसने क्या बोला है, कहाँ कहाँ पे डिवीजन को बदला गया है, 3 केसेस में डिवीजन को बदला गया है। तो ए को पहले मत छुओ, ठीक है। क्या होगा, अगर 2 आंसर आपके एलिमिनेट होंगे तो आपको पता है या तो इन तीनों में से तीसरा वाला आंसर होगा, अगर तीनों ही गलत हो गए तो ए ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला क्या है, डिवाइड और माइनस को चेंज किया गया है। इस केस में अगर आप डिवाइड की जगह रखोगे माइनस, और माइनस की जगह मेन आपको जहाँ पे डिवाइड रखा गया है उसे रख के देखना है कि वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही। तो आपने माइनस की जगह डिवाइड रखा, और क्या हुआ है, नंबर 12 और 9 को बदला गया है, ठीक है। 12 और 9 को बदला गया है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। प्लस को तो नहीं छेड़ा गया ना, तो मतलब इसके पहले बिल्कुल प्लस ही रहेगा। तो ये वैल्यू तो पूरी तरह नहीं कटेगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आएगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल फ्रैक्शन में नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो सेकंड में उसने क्या किया है, सेकंड में उसने प्लस की जगह डिवाइड को रखा है। अब प्लस की जगह डिवाइड को रखो, प्लस की जगह यहाँ पे आ गया डिवाइड 12, नहीं 12 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है नंबर को भी बदला गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड को रखा है, ठीक है, और 15 और 6 को बदला है। तो 15 की जगह आएगा आपका 6 और 6 की जगह आएगा आपका 15। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 डिवाइड हो जाएगा 6 से पूरी तरीके से, और आपको पता है 15 और 6 को बदला गया है, जो कि हम बदल चुके हैं, और प्लस और डिवाइड को बदला गया है। तो प्लस की जगह बिल्कुल आपका डिवाइड आएगा और डिवाइड की जगह आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब बताओ यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 प्लस 6 हो गया आपका 21, 21 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 करोगे क्या मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा। 210 माइनस 7 करोगे बिल्कुल 203 मिलेगा। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो देखते ही होने वाला सवाल, फटाफट से बताओ एलिमिनेट करके। आपको पता है मिरर यहाँ पे रखा है। सबसे पहली चीज अगर एरो से शुरू करोगे तो यहाँ पे ये एरो वाला पार्ट ही आपको दिखना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एरो यहाँ पे पास में ही होना चाहिए। ए कट गया आपका, उसके बाद आपके 3 ऑप्शन में बिल्कुल आपको सेम चीज दिखाई दे रही है। अब देखो ये ऑलरेडी आपका कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप सिर्फ अगर इस एलिमेंट की मिरर इमेज निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अलग है सब में, ठीक है। तो आपको पता है जब यहाँ पे बीटा रखा गया है, तो जब यहाँ पे मिरर रखा होगा तो पहले लाइन ही दिखेगी, उसके बाद ही ये कर्व वाला कर्व आएगा, ठीक है। जो चीज पास है वो पास में दिखती है। कहाँ दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल डी में दिखाई दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो ये वाले क्वेश्चंस जनरली ओरली ही करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वैल्यूज आपको याद है, ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो बिल्कुल आपको दिखा ए 1 + 2 3 नंबर्स दिखने चाहिए, 3 + 2 5, 5 + 2 क्या होता है 7, जी की पोजीशन वैल्यू है, हर जगह जी दिख रहा है, ठीक है। सेकंड पे आए, डी क्या है 4 है, 4 + 3 करोगे 7, 7 + 3 करोगे 10, 10 + 3 करोगे 13 मिलेगा। एम दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है एम, देखो ये कट गया ये भी कट गया, ठीक है। अब लास्ट में आओ, जी 7 है, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, किसकी पोजीशन वैल्यू है बताओ, 15 + 4 19, बिल्कुल एस की पोजीशन वैल्यू है, बिल्कुल इसमें 9 दिखना चाहिए, समझ गए। चलो देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ब्रेक का कोड दे रखा है, कलर का कोड दे रखा है, स्ट्रिंग का कोड आपसे पूछा गया है।
सबसे पहली चीज आप क्या चेक करोगे, आप देखोगे कि ब्रेक में कितने अल्फाबेट है, 5 है, ठीक है। उसके कोड में कितने अल्फाबेट है, 3 और 3 6, 7 अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एक अल्फाबेट का जो नंबर है वो आपको एक ही दिखाई देगा, एक से ज्यादा दिखाई देगा, इतना पता चल गया, ठीक है। लिख लेते हैं इसे, देखो ब्रेक है, कोड दिया क्या है 2182 2182, ठीक है 111। अब देखो क्या पता कर पा रहे हो, बी की पोजीशन वैल्यू 2 है, बिल्कुल 2 दिखाई दिया। आर की पोजीशन वैल्यू 18 ही तो होती है, 18 दिखाई दे रहा है। ई की पोजीशन वैल्यू तो 5 होती है पर हमें 2 दिखाई दिया, तो यहाँ पे इसे नहीं हम बता सकते कि ई का कोड 2 है या 21 है, ठीक है। आगे आते हैं, ए की बिल्कुल पोजीशन वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे पर हमें 2 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, फिर हमें दिखाई दे रहा है के की पोजीशन वैल्यू बिल्कुल 11 होती है, तो यहाँ तो ये 11 दिखाई दे रहा है, तो ई के सामने आपको 2 दिखाई दे रहा है और ए के सामने आपको 1 दिखाई दे रहा है। फटाफट अगर क्रॉस चेक करोगे, अगर पोजीशन वैल्यू डायरेक्ट लिखी है तो सी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, बिल्कुल यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। ओ की पोजीशन वैल्यू 15 होती है पर यहाँ 15 नहीं है, ठीक है। एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, बिल्कुल 12 दिखाई दे रहा है। वापस ओ, अब देखो 2 बार ओ आया, यहाँ पे भी 4 दिखा, यहाँ पे भी 4 दिखा, मतलब कंफर्म आपको पता है ओ की वैल्यू 4 रखी है, ठीक है। फिर आपने देखा यू की पोजीशन वैल्यू 21 होती है पर यहाँ पे 21 नहीं दिखाई दे रहा, लास्ट में है आर, 18 पोजीशन वैल्यू होती है, बिल्कुल 18 दिखाई दे। अब बताओ किस किस के कोड आपको नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल जो वॉवल्स हैं उसके कोड आपको नहीं मिल पा रहे, ठीक है। अब वॉवल्स, कॉन्सोनेंट पे तो डायरेक्टली पोजीशन वैल्यूज हैं, तो कॉन्सोनेंट का कोड क्या है, कॉन्सोनेंट बिल्कुल आपकी पोजीशन वैल्यू है, पर वॉवल के केस में क्या हुआ, वॉवल के केस में ई में 2 दिखाई दिया, ए में 1 दिखाई दिया, ओ में आपको बिल्कुल 4 दिखाई दे रहा है और यू में दिखाई दे रहा है 5, ठीक है। तो सभी को पता है 5 वॉवल्स होते हैं, कौन से 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, बिल्कुल इसे 1 2 3 4 5 इसकी पोजीशन वैल्यू रखी है। ट्रिंग का कोड उसने आपसे पूछा है, सबसे पहली चीज़ आपको पता है जो चेंज आएंगे वो सिर्फ वॉवल में आएंगे, तो फटाफट से जाके पहले वॉवल से ही चीज़ों को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड पोजीशन आई है, आई वॉवल है, तो आपको बिल्कुल आई की जगह 3 दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है 20 और 18 है, 20 18 के बाद 3 दिखना चाहिए, 20 18 के बाद यहाँ पे 3 नहीं है, गलत हो गया। 20 18 के बाद यहाँ बिल्कुल 3 है, 20 18 यहाँ 9 है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे भी 20 18 और 3 है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी आप पता करोगे तो आंसर आ जाएगा, लास्ट में है जी, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में 7 दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, क्लियर। सो सी इज द राइट आंसर, कुछ नहीं था, बस कॉन्सोनेंट में पोजीशन वैल्यू थी और वॉवल में क्या हो रखा था, वॉवल में ई ई आई ओ यू को 1 2 3 4 5 रखा था, ठीक है। देखो अगेन ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ओरली ही करोगे इन्हें, पता है 12 है 18 है, ठीक है, +6 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 है 16 है +6 है, ठीक है। तो सारी पोजीशन वैल्यू निकालनी है क्या, सबको चेक करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन की तरफ जब आप आए तो आपने देखा 24 42 45 45, तो पहले नंबर से इसे खत्म करते हैं। हमें पता है 3 × 7 करोगे 21 मिलेगा, ठीक है। नंबर में 5 × 7 करोगे 35 मिलेगा, तो वापस 6 × 7 करोगे क्या मिलेगा, 42 मिलेगा, एंड बिल्कुल 42 से होगा, बस सवाल खत्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 3 4 अल्फाबेट रखे हैं तो आप सबका कोड निकाल रहे हो, ऑप्शंस की तरफ आओ और देखो कितना निकालने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले क्या चीज़ करोगे, अल्फाबेट्स अगर आप काउंट करोगे आपको दिखाई दे रहा है 3 5 8 10 13 15 17 20 अल्फाबेट्स हैं। क्या करोगे, या तो 4 4 का पेयर बनेगा या तो 5 5 का पेयर। कैसे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे 5 का पेयर बनाओगे 1 2 3 4 5, सेम अगर यहाँ से आए आप 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट जी है, यहाँ पे भी फर्स्ट अल्फाबेट जी है, डायरेक्ट इंडिकेशन जब मिल रहा है तो 5 5 का पेयर बना दो, ठीक है। 4 4 का नहीं बनाना, दोनों जगह फर्स्ट अल्फाबेट सेम दिख रहा है, या फिर सेम चीज़ आप देख सकते हो सेकंड लास्ट यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस ही होगा, तो जो कॉमन वाली चीज़ है उसका यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अब देखो 5 5 का जब हम पेयर बनाएंगे 1 1 2 3 4 5, वापस आपको दिख रहा है 3 2 5 और वापस 5, वापस क्या पूरा लिखना है, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट करो। फर्स्ट यहाँ पे भी जी दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जी आएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देगा, जी दिखाई देगा। यहाँ पे आर है, गलत हो गया, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, देखो सवाल यहीं से खत्म हो,
पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे सिर्फ एक ही जगह जी रखा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, सी प्लस है, डी माइनस है, तो आपको बताना है 421 किससे वैल्यू आएगी। अगेन कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, डिवीजन से, कि हमें पता है वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही। ठीक है, जब वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही तो आपको सिर्फ क्या करना है, डिवाइड कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ए का मतलब डिवाइड है। ठीक है, तो ए का मतलब यहाँ पे डिवाइड आ गया, फिर कहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे डिवाइड है, फिर कहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे डिवाइड है, और वापस आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिवाइड है। तो एलिमिनेट अगर आप करोगे तो सिर्फ इसके बाद देख लो मल्टीप्लाई किसका साइन है। ठीक है, तो आपको दिखाई दिया बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, बी का मतलब जब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और बी यहाँ पे है, तो इतना पता है 63 डिवाइड होगा 7 से, एलिमिनेट नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 125 5 से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ जहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है वो क्या है आपका 63 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 125। आपको पता है ना तो 63 पूरी तरीके से 125 को काट पाएगा, ना ही 7, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो गया, वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो कि नहीं है। दो ऑप्शन चेक करोगे, अगर वो आंसर है तो है, अदरवाइज सी आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट चेक कर लो, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब माइनस है, और आपको दिखाई दे रहा है सी बचा, सी का मतलब आपका क्या है, सी का मतलब आपका प्लस है। दो जगह ही हम लिखेंगे, हमें पता है, अदरवाइज थर्ड हमारा आंसर होगा। ठीक है, पता है 63 को डिवाइड करोगे 7 से 9 वैल्यू मिलेगी, 9 माइनस 125 इंटू 5 प्लस 5, क्या पूरा कैलकुलेट इसे करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, आपको पता है ये वैल्यू माइनस में आएगी, बहुत बड़ी है माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू सिर्फ 9 और 5 है, हमें 421 प्लस में चाहिए, ये हो गया आपका गलत, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है। सेकंड में करो, सेकंड में क्या देख पा रहे हो, 63 इंटू 7 करोगे, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 2 कितना हो गया 43, माइनस कितना करोगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और प्लस 5, फाइनली क्या होगा -25 प्लस 5 मतलब -20 करना है, 431 -20 करोगे, बिल्कुल आपको वेट, बिल्कुल 431 सॉरी ये देखो 7 6 कितना होता है 42, 42 प्लस 2 कितना होता है 44, 441 -20 करोगे, बिल्कुल आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 421 मिलेगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगर बी आंसर नहीं होता तो सी आपका डेफिनेटली आंसर होता, उसे चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब आपको बताना है सेलेक्ट द ऑड ग्रुप ऑफ नंबर्स, इनमें से ऑड क्या है चीज आपको बतानी है। 13 है 159 दिख रहा है, 17 है 279 दिख रहा है, 9 है 71 दिखाई दे रहा है। स्क्वायर याद है ना, वो बिल्कुल दिखेगा कि अरे 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, पर यहाँ तो 159 दिख रहा है, -10 है। 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, वापस -10 है। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, वापस -10 है, पर 5 स्क्वायर तो 25 होता है, यहाँ पे तो -4 ही हुआ है, तो डी इज द ऑड वन आउट, डी बिल्कुल आपका भिन्न हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आओगे, फटाफट से सिलोजिज्म का सवाल, 10 सेकंड में बताओ इसका आंसर। सम डिजिट आर अल्फाबेट, कुछ जो डिजिट हैं वो आपके अल्फाबेट हैं, ऑल अल्फाबेट आर बुक, सारे ही अल्फाबेट आपके बुक है, सम बुक आर नॉवेल्स, बस खत्म ये सवाल यहाँ से। ऑल नॉवल आर डिजिट, सारे ही नॉवल डिजिट हैं क्या, बिल्कुल नहीं, एक भी नॉवल का यहाँ रिलेशन नहीं दिया तो सारे कैसे हो जाएंगे। ठीक है, सम डिजिट आर बुक, कुछ जो डिजिट हैं वो आपके बुक है, बिल्कुल ये पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ओनली टू फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। यहाँ क्या दिया है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे, सेम वे में रिलेटेड हो। ठीक है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्या देख पा रहे हो 15 60 10, 21 84 14, दोनों में ही बीच वाला नंबर आपका बड़ा है, 15 इंटू 4 60 होता है, सभी को पता है, 21 इंटू 4 करोगे 84 मिलेगा, क्लियर है ये बात। सबसे पहले आपका हुआ है इंटू 4। ठीक है, अब 60 से 10 गए हो, अब या बोलो 60 को 6 से डिवाइड कर दो या 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करोगे अगर आप 6 से तो आपको थर्ड नंबर मिला है, क्या सेम लॉजिक फॉलो हुआ है, बिल्कुल 84 को 6 से डिवाइड करो, या फिर 14 इंटू 6 कितना होता है, बिल्कुल आपका 84 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना अगर कंफर्म है तो आपको पता है 33 चारों केस में नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे सिर्फ 31 है, बाकी 3 जगह 33 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 33 इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा, 30 इंटू 4 तो कर सकते हो, 3 का टेबल तो सबको आता है,
30 इंटू 4 करोगे 120 मिलेगा, और आपको पता है 3 इंटू 4 12 होता है, बिल्कुल वैल्यू 132 मिलेगी, बीच में 132 दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 134 हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे भी 132 है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर 31 है पर बीच में 132 दिया है। जब आपको पता है 33 इंटू 4 होता है 132, तो 31 इंटू 4 तो नहीं होगा ना। क्लियर है। अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आपको पता है 132 बीच में दोनों ही जगह है, तो आपको सिर्फ क्या करना है 132 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। 6 2 12 पता है, कितना बचा 1, वापस 6 2 12 क्या मिलेगा 22 मिलेगा। कहाँ दिख रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे, बस आपको जेंडर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपने सबसे पहले देखा बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, जब आप देख रहे हो सारा ही ऑर्डर सेम है। ठीक है, आप देख पा रहे हो उसने बोला है बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट्स वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। वाई पत्नी है, वाई किसकी पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, ये आपको बताना है। तो आपको इतना बिल्कुल पता है कि वाई औरत ही है और जेड आदमी होगा। ठीक है, दोनों ही जगह से एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे पहले जेंडर की तरफ थोड़ा ध्यान दोगे कि वाई के बाद क्या आना चाहिए, माइनस, मतलब जेंडर आपको क्लियरली पता है। तो सबसे पहले देखो वाई कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, वाई 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 और वाई, तीन जगह वाई के बाद परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब मदर है, औरत है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिख रहा है, पी के बाद परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है मदर। यहां से आपको पता चलेगा पी माँ है वाई की, वाई कौन है, बेटा है या बेटी है नहीं पता, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर। अब थोड़ा सा जेड का जेंडर देख लो। ठीक है, जेड सब में ही लास्ट में दिख रहा है आपको। जब सब में लास्ट में दिख रहा है तो उसके पहले आपको दिख रहा है के माँ है जेड की, यहाँ पे आर माँ है जेड की, और यहाँ पे दिख रहा है आर के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब है डॉटर, आर बेटी है जेड की। तो इसे हमें चेक करना क्योंकि हमें अगेन क्लियरली नहीं पता चल रहा। तो अब हम अगर यहाँ पे चेक करें तो देखो क्या बता पा रहे हो, पी के बाद आपको दिख रहा है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, वापस दो ऑप्शन चेक करने हैं, अगर वो आंसर है तो है, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले आपको दिख रहा है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, जेंडर वाई से जेड तक ही आपको जाना है, तो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और यहाँ तक। ठीक है, वाई के बाद दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है मदर, आपको उसने दे दिया वाई माँ है, वाई किसकी माँ है, वाई आर की माँ है। आर के बाद दिख रहा है प्लस, प्लस का मतलब है सिस्टर। ठीक है, आर बहन है, आर किसकी बहन है, आर के की बहन है, और के के बाद दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है मदर, तो के कौन है, के माँ है, के किसकी माँ है, जेड की माँ है। आपको चाहिए था वाई पत्नी है जेड की, जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सी में चेक करोगे, सी में अब आप क्या देख पा रहे हो, सी में आपको दिखाई दे रहा है वाई के बाद है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है मदर। ठीक है, वाई माँ है, वाई किसकी माँ है, वाई आपकी पी की माँ है, पी के बाद दिख रहा है आपको हैश, हैश का मतलब है पति, पी पति है, पी किसका पति है, के का पति है, तो के पत्नी ही होगी। फिर आपको दिख रहा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर है, के कौन है, बहन है, किसकी बहन है, आर की बहन है। आर के बाद आपको दिख रहा है परसेंटेज, जिसका मतलब है बिल्कुल मदर, आर माँ है, किसकी माँ है, जेड की माँ है। आपको बताना क्या था कि वाई पत्नी है जेड की। वापस तीन ऑप्शन आपके जब एलिमिनेट हो गए तो आपको पता है डी इज द राइट आंसर। चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने पहले तीन ऑप्शन सही चेक। ठीक है, चलो होमवर्क है ये आपका, बिल्कुल चेक करके बताना है मत। ठीक है, अब देखो 2, 7, 11, 25, 47 वैल्यूज़ लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखो क्या चीज़ें क्लिक होंगी, 7 माइनस 2 करोगे 5 मिलेगा, 7 अब यहाँ पे प्लस 4 करोगे 11 मिलेगा। अब 11 से 25 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, 7 माइनस 5 हो गया 2, 4 माइनस 2 हो गया 2। अब 5 पहले क्या हुआ, नंबर आपका बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। क्लियर कट लॉजिक नहीं समझ आ रहा क्या, यहाँ पे जब लगातार वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या देखेंगे, क्या चीज़ें मल्टीप्लिकेशन की तरफ गई। मल्टीप्लिकेशन हमेशा देखो क्या बताया गया है, लास्ट से चेक करना है। गलती से भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिकोड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो 2 क्यूब माइनस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1,
2 इंटू 4 -1, मतलब लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपके नहीं होते, इसलिए हमेशा हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं बनेंगे। ठीक है, 25 से पहुँचना है 47 तक, कैसे पहुँच सकते हो? आपको पता है 25 इंटू 2 करोगे अगर आप 50 मिलेगा, पर यहाँ पे तो 47 है, -3 दिखाई दे। 11 से पहुँचना है 25 तक, इंटू 2 करोगे 22 मिलेगा, पर यहाँ तो 25 है, मतलब +3 हो गया। अब इंटू 2 -3, इंटू 2 +3, यहाँ पे 7 पे अगर आप 7 से अगर आपको 11 की तरफ पहुँचना है, 7 इंटू 2 क्या होता है? 14 होता है, -3 हो गया, तो वापस यहाँ पे डेफिनेटली इंटू 2 +3 ही होगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, 4 + 3 बिल्कुल 7 है। अल्टरनेट सीरीज है, इंटू 2 +3, इंटू 2 -3, इंटू 2 +3, इंटू 2 -3, अगला क्या होगा? बिल्कुल इंटू 2 +3 होगा। 47 इंटू 2 क्या होगा? 94, 45 2 90, 94, 94 +3 कितना हो जाएगा? बिल्कुल 97 हो जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। बढ़िया, अगले सवाल की तरफ देखो। अब देखो, ये बड़े बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है। तो क्या बोला है बताओ? सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन। ठीक है, ऑड वन आपको बताना है। 5 1 6 2 4। अब यहाँ पे क्या इतनी बड़ी जब डिजिट है, क्या इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ अरेंज किया गया है? तो आपने देखा 5, यहाँ पे देखा आपने 4 के बाद 2 है, पहले नंबर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो डेफिनेटली असेंडिंग डिसेंडिंग में तो अरेंज नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 5 1 6 2 4, यहाँ भी दिख रहा है 5 1 6 2 4, जब आप राइट से लेफ्ट में उस नंबर को पढ़ रहे हो। ठीक है, यही तो हुआ है। 5 1 6 7 8, वापस आपने देखा 5 1 6 7 8, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में उसे लिखा गया है। 4 2 6 7 5, यहाँ से भी बिल्कुल 4 2 6 7 5 है। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 1 1, पर यहाँ पे तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, पर यहाँ पे 3 है, ये बिल्कुल रिवर्स में नहीं लिखा। ही इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्बेडेड फिगर जल्दी से ढूंढ के बताओगे। हाइड एंड सीक, कहाँ पे छुपा है ये फिगर आपका? देखो, सबसे पहले ये फिगर आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ए में अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, इसके बाद यहाँ से बिल्कुल आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल ए में ही हमें दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो, किसका क्वेश्चन है? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोग हैं? 3 3 6 7 लोग हैं, सेंटर में फेस कर रखा है। वापस बोल रही हूँ, इसे कभी भी सर्कल बना के नहीं करना। यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर इसका है, नहीं देखा है तो देख लो। ठीक है, उसमें अब हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना वहाँ पे हमने डिटेल में सीख रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेशन है आपका 25 मिनट से 25 से 30 मिनट का मैक्सिमम वो सेशन है, फिर जाके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसे हम करेंगे कैसे? बिल्कुल लीनियर से करेंगे, लाइन नॉर्थ फेसिंग से बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? उसने बोला है आपसे 7 लोग हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं, ओनली डी सीट्स बिटवीन बी एंड सी। डी बीच में बैठता है किसके? बी और सी के। जब हम लेफ्ट से जाते हैं बी के, जब बी से लेफ्ट में जा रहे हो तो बी और सी के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। जब बी से लेफ्ट में जा रहे हो उसने डायरेक्शन आपको खुद ही बता दी। 3 लोग बन गए, आगे चलते हैं। फिर उसने बोला है पी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। पी फोर्थ टू द राइट में है, मतलब 3 लोग हैं, पी फोर्थ टू द राइट में है, तो 1 2 3 किसके? डी के। यही तो है। कितने लोग हो गए? 3 और 3 6 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां या तो राइट में बना लो चाहे लेफ्ट में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्कल है, हर किसी का राइट एंड है, हर किसी का लेफ्ट एंड। ठीक है, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड सी। आर नेबर है पी और सी का। पी आप बना चुके हो, सी भी आप बना चुके हो, आर इन दोनों का नेबर है, तो आर यहीं पे आएगा। पता है आर के राइट में कौन है? आर के राइट में बिल्कुल सी है, सी के लेफ्ट में कौन है? आर है। एंड नहीं है, ये लीनियर नहीं है, सर्कल है। ठीक है, फिर उसने बोला है क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। क्यू जब आपका पी का नेबर नहीं है, 2 ही जगह खाली है, तो क्यू आपका बी का ही नेबर होगा। तो उसने बोला हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ एक बचा है, ए। ए बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। जब वो बोल रहा है कि आप ए के लेफ्ट से गिनोगे, तो ए के लेफ्ट से जाओगे तो कितने लोग हैं? बिल्कुल 2 लोग हैं। नॉर्थ फेसिंग से हम बनाते हैं तो बिल्कुल राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा। ठीक है, 2 लोग हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। हमेशा क्वेश्चन को लीनियर से करो, बहुत जल्दी आप इस सवाल को कर लोगे। हर बार मैं ये चीज़ आपसे रिपीट करती हूँ, स्मार्ट अप्रोचेस सीखनी है आपको। ठीक है, देखो प्रेशर है, पास्कल है,
अब ये आपका बिल्कुल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, साइंस का, ठीक है। जीएस का क्वेश्चन हो गया। प्रेशर की एसआई यूनिट है आपकी पास्कल, इलेक्ट्रिक करंट की केल्विन तो नहीं होती, एम्पियर होती है, पता है, ये चीज़ गलत हो गई। वर्क की बिल्कुल जूल होती है, यहीं पे सवाल खत्म हो गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो कौन सा है ये आपका, बिल्कुल सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज है। सिर्फ जब 5 की बात होती है तो आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या फर्स्ट से सेकंड में जो लॉजिक लगा है वही आपका थर्ड से फोर्थ में लगा है। फटाफट से देखो, यहाँ पे सी टी है, सॉरी टी सी है, टी सी का सी टी हो गया, यहाँ पे टी एक्स है, बिल्कुल टी एक्स का उल्टा एक्स टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स और 3 है, ये बिल्कुल अगले कॉर्नर पे गया है, एक्स और 3 डायगनली। सेम आपको यहाँ पे सी और 3 दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सी और 3 आ गया है, सेम ऑर्डर में रोटेशन हुआ है। फिर यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, आई स्क्वायर का स्क्वायर और आई दिख रहा है, सेम स्क्वायर आई का आई और स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। पैटर्न कंफर्म है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो लॉजिक लगेगा वही सेम लॉजिक आपका ये लगेगा। नॉन वर्बल के टॉप 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप जाके वो सेशन चेक कर सकते हैं। देखो बस अब कुछ नहीं करना, एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपने क्या देखा, ये वाला एलिमेंट सी कहाँ से उठ के आया है, नेक्स्ट पोजीशन से उठ के आया है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे एक्स है, तो यहाँ पे आपको एक्स दिखाई देगा। सेम ही रोटेशन होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, 2 जगह आपको दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में देख लो कि अलग एलिमेंट क्या है, पूरा नहीं सॉल्व करना, ठीक है। अलग क्या है, बिल्कुल इस कॉर्नर की तरफ आप आ सकते हो। तो आपको बस क्या देखना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर है ये कहाँ से उठ के आया था, ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे रखा था। तो सेम यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे बिल्कुल आपको आई दिखाई देगा। सी इज द राइट आंसर। सेशन अगर फास्ट लगते हैं तो आप बिल्कुल ऐप से या फिर जो आपके फ्री सेशंस यूट्यूब पे हैं उन्हें जाके चेक किया करो, ठीक है। ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको सिखाई जा चुकी हैं और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको बिल्कुल नॉलेज है अपने चैप्टर्स की, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस या फिर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, पेंसिल का कोड दिखाई दे रहा है, फ्रॉस्ट का कोड दिखाई दे रहा है, डस्टबिन का कोड उसने आपसे पूछा है। सबसे पहली चीज़ देखते ही आप बता सकते हो, पेंसिल PENCIL, यहाँ पे आपने देखा CEILNP, अल्फ़ाबेट सेम है, आगे पीछे लिखे गए हैं। फिर आपने देखा FROST, यहाँ पे भी बिल्कुल FORST है, अल्फ़ाबेट सेम है, आगे पीछे लिखे गए हैं। अब इन थोड़ा कोड्स को ध्यान से देखो। पहले आपने देखा C3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 14 है, 16 है, पोजीशन वैल्यूज लगातार बढ़ती हुई दिखी आप। F है, 6 है, 15 है, 18 है, 19 है, 20 है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पोजीशन वैल्यूज याद हो। कैसे अरेंज किया गया है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है। अब आपको ऊपर पूरा देखना भी नहीं है, आपको बस पता है डस्टबिन का कोड उसने आपसे पूछा है, ठीक है। नीचे ही आ जाओ, एलिमिनेट कहाँ से करोगे, अल्फाबेटिकली जा रहे हो ना, बी पहले आएगा, क्या कट गया, डस्टबिन में बी तो आता है, पता है। उसके बाद आपने देखा इनमें देख लो, अंतर देख लो, यू और टी, पोजीशन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, जो सबसे लास्ट में रखा होगा उसकी पोजीशन वैल्यू ज़्यादा होगी। 20 की पोजीशन वैल्यू ज़्यादा है या 21 की, फुल 21 की, ये भी कट गया। इन दोनों में अंतर देखो, BD थर्ड पे है आई, यहाँ पे है N, आई की पोजीशन वैल्यू 9 है, N की पोजीशन वैल्यू 14 है, बिल्कुल C पहले आए, ठीक है। C इज द राइट आंसर। पूरा ऊपर आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी। सेशन अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताया करो कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं।